हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 2 द माइस। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट सम माइस एंड अ कैट। तो ये स्टोरी है कुछ माइसेस के बारे में, यानी कुछ चूहों के बारे में और एक बिल्ली के बारे में। एन ओल्ड कैट वांटेड टू कैच ऑल द माइस इन दी बार्न। एक बूढ़ी कैट होती है जो कि सारे के सारे माइसेस को पकड़ना चाहती होती है जो कि बार्न में रहते थे। बार्न का मीनिंग हो गया खेतों में जो स्टोरेज यूनिट होती है उसको हम बार्न कहते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पर खेत खलियान के जो टूल्स हो गए, जो भी औजार इस्तेमाल करे जा रहे हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। इसके अलावा कोई ग्रेन्स हैं या वीट है, अनाज है, वो भी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और जानवर भी यहाँ पर अक्सर बांधे जाते हैं। वन डे द माइस met to talk about the great harm that cat was doing to them। एक दिन माइस जो हैं वो मिलती हैं आपस में और कैट के बारे में डिस्कस करती हैं कि किस तरीके से जो कैट है वो उन पर नुकसान पहुंचाना चाह रही है, उनके साथ कोई हार्म करना चाह रही है। Each mouse tried to think of a plan by which to keep out of the cat's way। सब कोई चूहे, हर एक चूहा जो था वो अपने दिमाग में प्लान सोच रहा था कि किस तरीके से हम बिल्ली के रास्ते से दूर रह सकते हैं, जिससे कि हम बिल्ली की नज़र में ही ना आए और फिर हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। डू एज आई से सेड एन ओल्ड ग्रे माउस दैट वॉज थॉट टू बी वेरी वाइज। अब एक ओल्ड ग्रे माउस था, ठीक है, बूढ़ा ग्रे कलर का माउस था, ठीक है, उसके पूरे शरीर पर ग्रे कलर के बाल थे और वो बूढ़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा वाइज माना जाता था उन सारे माइसेस के बीच में। वाइज का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ठीक है। तो वो जो ओल्ड ग्रे माउस था वो बहुत बुद्धिमान था और उसने कहा सारे माउस को कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा सब कुछ करो। हैंग अ बेल अराउंड द कैट्स नेक, then when we hear it ring we will know that she is coming and can scamper out of her way। तो बताता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी, ठीक है, और इसकी जैसी कि बिल्ली के गले में घंटी बज जाएगी तो हम सबको सुनाई दे जाएगा और हम सब उसके रास्ते से दूर हो जाएंगे, यानी कि सब चुपचाप वहाँ से निकल लेंगे जैसे बिल्ली आने वाली होगी। गुड गुड सेड ऑल द अदर माइस एज वन रैन टू गेट द बेल। सारे के सारे माइस जो थे वो गुड गुड बोलने लगे कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, और एक माइस जो था वो बेल को लेने चला गया। नाउ विच ऑफ यू विल हैंग दिस बेल अराउंड द कैट्स नेक सेड द ओल्ड ग्रे माउस। तो बूढ़ा ग्रे माउस जो था वो पूछता है कि आप ये बताओ कि अब तुम में से कौन ये घंटी जो है बिल्ली के गले में बांधेगा। नो नॉट आई सेड ऑल द माइस टुगेदर। सारे के सारे माइसेस ने बोल दिया हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। एंड दे स्कैम्पर्ड अवे टू देयर होल्स। और वो सारे के सारे ये बात बोल करके अपने अपने होल्स में क्विकली भाग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए सभी अपनी अपनी बुक्स में मार्क करेंगे इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। द कैट वॉन्टेड टू डैश ऑल द माइस। तो कैट सारे माइस को क्या करना चाहती थी? टू कैच, पकड़ना चाहती थी, ठीक है। तो सभी माइसेस को कैट पकड़ना चाहती थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैच। द माइस हैड अ मीटिंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डैश। तो जो माइस थे वो सभी क्या बात करने के लिए मिले थे? टू कीप अवे फ्रॉम दी कैट, कि कैट से कैसे दूर रहा जाए, इसके लिए वो मीटिंग करने के लिए मिले थे। द ओल्ड ग्रे माउस सेड दे शुड हैंग अ डैश अराउंड द कैट्स नेक। तो जो बूढ़ा ग्रे माउस था उसने क्या बताया था कि उन्हें क्या बांध देना चाहिए कैट के नेक पर? उन्हें एक बेल बांध देनी चाहिए, घंटी बांध देनी चाहिए। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हमें 1 से 2 सेंटेंसेस में देना है। वेयर डिड द माइस लिव। माइस कहाँ रहती थी? तो माइस बार्न में रहती थी, तो आंसर हो जाएगा द माइस लिव्ड इन दी बार्न। What did the cat want to do? कैट क्या करना चाहती थी? The cat wanted to catch all the mice in the barn। तो कैट सभी माइस को पकड़ना चाहती थी जो कि बार्न में रहते थे। The old grey mouse said that they should dash। तो एक जो old grey mouse था उसने क्या बोला था कि उन्हें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा hang a bell around the cat's neck, यानी कि कैट के नेक पे बेल बांध देनी चाहिए। Who
वॉज रेडी टू हैंग द बेल अराउंड द कैट्स नेक? तो कौन रेडी हुआ था बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए? तो उनमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ था और सारे के सारे अपने अपने बिलों में भाग गए थे। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द माइस वॉज विलिंग टू हैंग द बेल अराउंड द कैट्स नेक। चलिए, हु सेड दीज? ये सारी बातें किसने बोली थी? डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये किसने कहा था? ये कहा था द ओल्ड ग्रे माउस ने। गुड गुड, तो गुड गुड किसने बोला था? सारे के सारे माइस ने बोला था मिलकर के कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, ऑल दी अदर माइस। हैंग द बेल अराउंड द कैट्स नेक, तो बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, ये बात बोली थी द ओल्ड ग्रे माउस ने। नाउ थिंक एन आंसर। डू यू थिंक द ग्रे ओल्ड माउसेस आइडिया वॉज गुड? क्या आपको लगता है कि ग्रे ओल्ड माउस का जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था? तो हाँ, येस, ओल्ड ग्रे माउस का जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्यों था उसका आइडिया अच्छा? क्योंकि उस आइडिया की वजह से वो सभी जान पाते कि बिल्ली जो है कब आने वाली है और वो सारे बिल्ली से जा कर के छुप जाते हैं, है ना। तो ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक, अपने सभी क्लासमेट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।